नमस्कार दोस्तों, निखिल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान में किसान आंदोलनों के बारे में। राजस्थान के किसान आंदोलन में हमने एक बड़ा किसान आंदोलन कर लिया है, बिजोलिया किसान आंदोलन, जो क्या था, भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था। 44 वर्षों तक वो आंदोलन चला था। 1897 से लेकर 1941 तक वो आंदोलन चला था। उनके बारे में हमने सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आज हम एक दूसरे आंदोलन को लेकर आए हैं। कौन सा किसान आंदोलन? बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन, पहली बात से तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये किस रियासत के अंतर्गत आता है? तो लिखो दोस्तों, यह है मेवाड़ रियासत रियासत का ठिकाना था। मेवाड़ रियासत का क्या था? ठिकाना था। ठीक है दोस्तों, एक तो बात आपसे पूछ ली जाती है कि ये कौन सी रियासत का ठिकाना था, तो ये मेवाड़ रियासत का क्या था? ठिकाना था। कौन सा आंदोलन? बेगू किसान आंदोलन। अब बात करते हैं ये वर्तमान में है कहां पर। तो वर्तमान में बात करें, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में आता है। वर्तमान में कहां है ये? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। कौन सा बेगू आंदोलन हुआ था, ये वर्तमान में कहां है आपसे पूछ लिया जाए तो ये वर्तमान में कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। ठीक है, ये आंदोलन हुआ क्यों? कारण बताओ। तो कारण क्या थे इसमें? क्या थे? 25 प्रकार की लाग बाग किसानों पर क्या थी? लागू थी। इन कारण क्या हुआ ये आंदोलन हुआ? तो कारण था 25 प्रकार के लाग बाग किसानों पर लागू। लाग बाग किसानों पर लागू। किसानों पर लागू। कितने प्रकार के लाग बाग किसानों पर लागू थे? तो 25 प्रकार के लाग बाग किसानों पर लागू होने के कारण क्या सा आंदोलन हुआ? बेगू किसान आंदोलन हुआ। अब आपसे पूछ लिया जाए इसका प्रमुख नेता कौन था, तो इसके प्रमुख नेता आपसे पूछ लिया जाए कौन से आंदोलन के प्रमुख नेता, तो बेगू किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे रामनारायण चौधरी। कौन थे? रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी कौन से आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो बेगू किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अब आपसे पूछ लिया जाए उस समय जागीरदार कौन था, तो जागीरदार भी तो था। कौन था? जागीरदार। अब जागीरदार कौन था? तो अनूप सिंह क्या थे? इसके जागीरदार थे। कौन थे? अनूप सिंह क्या थे? इनके जागीरदार थे। कौन से किसान आंदोलन के? बेगू किसान आंदोलन के समय जागीरदार पूछ लिया जाए तो अनूप सिंह। अनूप सिंह क्या थे? इनके जागीरदार थे। और प्रमुख नेता कौन था? तो रामनारायण चौधरी ने इसका प्रमुख नेतृत्व किया था। इसमें एक समझौता हुआ होता है दोस्तों, कौन सा? बोलशेविक समझौता। कौन सा? बोलशेविक समझौता। बोलशेविक समझौता। बोलशेविक समझौता होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है, बोलशेविक समझौता, ये मोस्ट क्वेश्चन है। बोलशेविक समझौता होता है, ये किन किन के मध्य होता है? तो शासक अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी के मध्य क्या होता है? ये समझौता होता है। शासक कौन थे उस समय? अनूप सिंह व रामनारायण चौधरी के समय यह समझौता होता है। कौन? लिखो तो रामनारायण चौधरी व अनूप सिंह के मध्य। अनूप सिंह के मध्य समझौता कौन सा होता है? बोलशेविक समझौता होता है, मध्य। ठीक है दोस्तों, बोलशेविक समझौता किसके मध्य होता है? बोलशेविक समझौता होता है रामनारायण चौधरी व अनूप सिंह के मध्य ये समझौता होता है। इसमें क्या होती है? किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए इसका गठन किया जाता है और इसे समझौता किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए बेगू किसान आंदोलन के समय शासक कौन था, तो शासक के बारे में पूछा जाए तो फतेह सिंह क्या थे? इसके शासक थे। ठीक है, किसानों की बात नहीं मानी गई और अनूप सिंह उदयपुर में क्या किया गया था? इसे नजरबंद किया गया था। इस समझौते में हुआ क्या था? तो एक्चुअली में क्या हुआ था? किसानों की बातों को नहीं माना गया। किसानों की बातों को नहीं माना गया और अनूप सिंह को क्या कर दिया गया? नजरबंद, उदयपुर में नजरबंद कर दिया गया। और अनूप सिंह को उदयपुर में
उदयपुर में नजरबंद कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये हुआ था कौन से किसान आंदोलन में? बेगू किसान आंदोलन में। एक चीज और लिख लो दोस्तों, इसका शासक कौन था उस समय? मेवाड़ रियासत का ठिकाने का शासक कौन था? ये ठिकाने किस ठिकाने के अंतर्गत आया करता था? बेगू किसान आंदोलन हुआ था, वो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आया करता था। उस समय उसका शासक कौन था? तो फतेह सिंह क्या थे? उसके शासक थे। कौन थे शासक? फतेह सिंह। आपसे पूछ लिया जाए शासक कौन थे, तो कौन थे? फतेह सिंह। फतेह सिंह क्या थे? शासक थे। तो दोस्तों ये क्या आपके सामने बेगू किसान आंदोलन है। बेगू किसान आंदोलन आपसे पूछ लिया जाए किस रियासत का ठिकाना था, तो मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। वर्तमान में कहां पड़ता है? तो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत पड़ता है। ये बेगू किसान आंदोलन होने के कारण क्या थे? तो 25 प्रकार की लाग-बाग क्या थी? किसानों पर लागू होने के कारण उससे परेशान होकर लाग-बाग जो शासकों की लाग-बाग थी, फतेह सिंह ने जो शासक था उन्होंने 25 प्रकार की लाग-बाग लागू कर रखी थी। उनसे परेशान होकर ये आंदोलन प्रारंभ करते हैं। कौन सा आंदोलन? बेगू किसान आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था? मतलब इसका प्रमुख नेता कौन था किसान आंदोलन करने का? बेगू किसान आंदोलन किया किसने था? तो आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न, तो रामनारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, उस समय जागीरदार कौन थे जो हमारे ऊपर कर वसूल कर ले जाने का काम करते थे? तो वो जागीरदार कौन था? तो अनूप सिंह वो जागीरदार था। ये बात करते हैं, इस आंदोलन में एक समझौता होता है, बोल्शेविक समझौता। ये बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पटवारी और ग्राम सेवक में भी आया था कि बोल्शेविक समझौता किस आंदोलन में हुआ? तो बेगू किसान आंदोलन में कौन सा समझौता होता है? बोल्शेविक समझौता होता है। बोल्शेविक समझौता किस किसान आंदोलन में होता है? आपसे पूछ लिया जाए तो किस किसान आंदोलन में होता है? किस किसान आंदोलन में होता है? तो बेगू किसान आंदोलन में होता है। रामनारायण चौधरी व अनूप सिंह के मध्य होता है। इसमें किसानों की बातों को नहीं माना जाता है। किसानों की बातों को नहीं मानने के कारण किसान क्या करते हैं? जो अनूप सिंह जागीरदार था उनको उदयपुर में क्या कर लिया जाता है? नजरबंद कर लिया जाता है। दोस्तों एक बात और हुई थी, इसके बाद में एक आयोग आता है इसकी जांच करने के लिए। कौन से आंदोलन की जांच करने के लिए? बेगू किसान आंदोलन की जांच करने के लिए एक आयोग आता है, ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग, ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मेरे ध्यान में नहीं रहा, अभी दिखाता हूं आपको। ट्रेंच आयोग कब आता है? 1922-23 में आता है। 1922 व 23 में आता है। और ये आंदोलन कब प्रारंभ होता है? ये आंदोलन 1921 में प्रारंभ होता है। 1921 में बेगू किसान आंदोलन क्या होता है? शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेगू किसान आंदोलन से है। कब आया था? 1922-23 में आया था। और क्यों आया था? ट्रेंच आयोग में ऐसा क्या हुआ था कि इसे आने की आवश्यकता पड़ी? ये बोल्शेविक समझौता है, इसमें क्या कर दिया गया था? अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया था। तो शासक ने क्या किया? फतेह सिंह ने क्या किया? इसको जांच करने के लिए कि वास्तव में ही इतने प्रकार के कर लागू हैं क्या नहीं है, या किसानों के साथ जबरदस्ती हो रही है नहीं हो रही है, इसकी जांच करने के लिए ही ये आयोग का गठन किया गया। कौन से आयोग का? ट्रेंच आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। और ट्रेंच आयोग का संबंध आपसे पूछ लिया जाए तो बेगू किसान आंदोलन से ट्रेंच आयोग का संबंध है। और बोल्शेविक समझौते का संबंध भी किससे है? तो बेगू किसान आंदोलन से। और मैं बता दूं आपको क्वेश्चन आने के चांस कैसे रहेंगे, आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बोल्शेविक समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से है या ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट, यही क्वेश्चन होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो आप याद रखना, ट्रेंच आयोग का संबंध भी बेगू किसान आंदोलन से है और बोल्शेविक समझौते का भी संबंध किससे है? बेगू किसान आंदोलन से है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं गोविंदपुरा हत्याकांड। ये कब होता है? ये भी बेगू किसान आंदोलन में ही होता है। कब होता है? 1923 में जो ट्रेंच आयोग हमने बात की थी, ट्रेंच आयोग आया था, उसके बाद में हत्याकांड होता है। उसी के में क्या हुआ? ट्रेंच आयोग में गोली चलाने के आदेश मिल गए थे। गोली चलाने के कारण ये क्या, कौन सा हत्याकांड हुआ? गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ। और कब हुआ? इसमें 2 व्यक्ति शहीद हुए थे, रूपाजी और करपाजी धाकड़ इसमें शहीद हुए थे। तो उसका संबंध भी आपसे पूछ लिया जाए तो किससे है? बेगू किसान आंदोलन से है। ये हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? बेगू किसान आंदोलन के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कब हुआ था और कहां हुआ? तो 13 जुलाई 1946 को हुआ। आपसे पूछ लिया कब हुआ? कब हुआ? तो 13 जुलाई 1923 को
1923 को हुआ और आपसे पूछ लिया जाए कहाँ हुआ, कहाँ, तो कहाँ आपसे पूछ लिया जाए तो भीलवाड़ा के अंतर्गत हुआ। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंतर्गत कौन सा आंदोलन होता है? गोविंदपुरा हत्याकांड होता है। किस किसान आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? ये बेगू किसान आंदोलन के अंतर्गत आता है। बेगू किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन सा हत्याकांड? गोविंदपुरा हत्याकांड। ये कब होता है आपको मैंने बता दिया, 13 जुलाई 1923 को होता है। और कहाँ होता है? तो भीलवाड़ा के अंतर्गत ये होता है। ठीक है दोस्तों, किसानों की सभा में ट्रेंच आयोग के आदेश से गोली चलाई गई। देखो दोस्तों, होता क्यों है, क्यों हुआ, क्यों हुआ? आपसे एक प्रश्न आ जाए, क्यों हुआ ये? किसानों की सभा में जो ट्रेंच अधिकारी आया था, ट्रेंच के आदेश से गोलियां चलाई गई, चलाई गई। इसमें कौन शहीद हुए? तो रूपाजी व कृपाजी धाकड़ क्या हुए थे? इसमें शहीद हुए थे। तो शहीद आपसे पूछ लिया जाए, शहीद कौन हुए? तो आपसे पूछ लिया जाए रूपाजी व कृपाजी धाकड़। आपसे पूछ लिया जाए कौन सी जाति के लोग थे? तो ये धाकड़ जाति के लोग थे। कौन शहीद हुए? रूपाजी व कृपाजी धाकड़ क्या हुए थे? इसमें शहीद हुए थे। 1923 में विजय सिंह पथिक को भी यहीं से क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया। इसी आंदोलन में 1923 में, लिखो दोस्तों, 1923 में विजय सिंह पथिक जी को गिरफ्तार किया गया। किसे गिरफ्तार किया गया? विजय सिंह पथिक जी को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार कर कहां रखा गया? इन्हें टोडगढ़ जेल के अंतर्गत रखा गया। इन्हें टोडगढ़ जेल में रखा गया। टोडगढ़ जेल में रखा गया। ठीक है, कौन सी जेल में रखा गया? तो इन्हें टोडगढ़ जेल में रखा गया। ये था आपके सामने बेगू किसान आंदोलन संपूर्ण रूप से। बेगू किसान आंदोलन के अंतर्गत कौन सा हत्याकांड होता है? गोविंदपुरा हत्याकांड होता है। कब होता है? 13 जुलाई 1923 में होता है। ये गोविंदपुरा हत्याकांड होता कहाँ है? बेगू किसान आंदोलन तो देखो चित्तौड़ के अंतर्गत आता है। और ये गोविंदपुरा हत्याकांड कहाँ होता है? भीलवाड़ा में होता है। किसानों की सभा में ट्रेन से क्या आदेश से क्या चलाई जाती है? गोलियां चलाई जाती है। और गोलियां चलाने के कारण क्या होते हैं? रूपाजी कृपाजी नामक दो किसान थे जो क्या हो जाते हैं? गोली लगने के कारण शहीद हो जाते हैं। ठीक है, 1923 में विजय सिंह पथिक जी को क्या किया गया? इसी आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। और कहाँ रखा जाता है? तो इन्हें टोडगढ़ जेल में रखा जाता है। ठीक है, गिरफ्तार कर कहाँ रखा जाता है? टोडगढ़ जेल के अंतर्गत रखा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम पढ़ेंगे डाबी हत्याकांड के बारे में। दोस्तों आगे बात करते हैं डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड कहाँ हुआ? तो बूंदी में हुआ। 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। तो आपसे पूछ लिया जाए ये कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? बूंदी में तो ये हुआ। कहाँ हुआ? बूंदी में हुआ। और कब हुआ? बूंदी में तो ये क्या हुआ? डाबी हत्याकांड हुआ बूंदी में। और आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ? कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 में। कब हुआ? तो 2 अप्रैल 1923 में ये हुआ। कौन सा हत्याकांड हुआ? डाबी हत्याकांड। कहाँ हुआ ये पूछा जाए तो जब तो आपको आंसर क्या देना है? बूंदी में हुआ। और कब हुआ? तो कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 में हुआ। कारण क्या था इसका? कारण आपसे पूछ लिया जाए कि डाबी हत्याकांड हुआ, इसका कारण क्या था? तो किसानों की सभा पे गोली चलाने के आदेश दिए गए। किसानों की सभा में गोली चलाने के कारण, गोलियां चलाने के कारण गोली चलाने का आदेश किसने दिया? आपसे पूछ लिया जाए किसानों की सभा पर गोली चलाने का आदेश
आपसे पूछ लिया जाए कि आदेश किसने दिया, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इकराम हुसैन ने, इकराम हुसैन ने क्या दिया था, इस किसानों की सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और इसके कारण कौन सा आंदोलन हुआ, डाबी हत्याकांड आंदोलन हुआ 2 अप्रैल 1923 को। स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो बूंदी में हुआ था। इसमें शहीद कौन हुए थे, तो आपसे पूछ लिया जाए तो शहीद, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, शहीद कौन हुए, तो नानक जी भी इसमें क्या हुए थे, शहीद हुए थे। नानक जी भील और देवीलाल जी सांबर, ठीक है। ये 2 व्यक्ति शहीद हुए थे। परंतु नानक जी भील के बारे में एक क्वेश्चन आता है, नानक जी भील के बारे में क्या क्वेश्चन आता है, झंडा गीत गाते हुए शहीद, झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। झंडा गीत गाते हुए कौन शहीद हुए, तो नानक जी भील शहीद हुए। और ये अभी पटवारी में आया था, कौन सा, नानक जी भील कब शहीद हुए, झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। झंडा गीत गाते हुए शहीद होने वाले राजस्थान के कौन से किसान थे, तो नानक जी भील थे। संबंध किससे था, डाबी हत्याकांड से इसका संबंध था। ठीक है दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा ने इनके दुख को प्रकट करते हुए एक गीत की रचना की थी। कौन सा गीत है वो आप बताओ, अर्जी गीत। मैंने बताया था ना, माणिक्यलाल वर्मा प्रमुख क्रांतिकारी पढ़ाए थे, तब मैंने बताया था। तब नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने, लिखो दोस्तों, यहीं पे लिख लो, नीचे लिख लो, नानक जी भील की याद में, नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत गाया। अर्जी लिखो, कोष्टक में लिख लो दोस्तों, अर्जी गीत गाया। तो आपसे पूछ लिया जाए नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा जी ने कौन से गीत की रचना की, तो अर्जी गीत की रचना की। तो ये आपके सामने कौन सा आंदोलन हो गया, डाबी गांव का हत्याकांड हो गया। डाबी गांव कहाँ पड़ता है, डाबी गांव बूंदी में पड़ता है। और ये कब हुआ, तो आपसे पूछ लिया जाए कि डाबी हत्याकांड कब होता है, 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड होता है। इसका रीजन क्या था, होने का रीजन ये था कि किसानों की एक सभा चल रही थी कि हमें आंदोलन करना है तो किस प्रकार से किया जाए और किस प्रकार से लाग बागों को कम किया जाए। उसके लिए एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। किसानों की इस सभा में इकराम हुसैन ने क्या कर दिया, गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें बहुत सारे किसान मारे गए। उसमें से 2 व्यक्ति जो प्रमुख थे, कौन शहीद हुए, एक तो नानक जी भील। आपसे पूछ लिया जाए कि झंडा गीत गाते हुए कौन सा व्यक्ति शहीद हुआ, कौन सा किसान शहीद हुआ, तो नानक जी भील शहीद हुए। और उनका संबंध किससे है, तो डाबी गांव हत्याकांड से उनका संबंध है, या बूंदी हत्याकांड से उसका संबंध है। ठीक है। और दूसरे व्यक्ति कौन शहीद हुए, तो देवीलाल सांबर जी शहीद हुए। ये बात करते हैं, झंडा गीत गाते समय नानक जी भील शहीद हुए, उनकी याद में माणिक्यलाल वर्मा जी थे, जो क्या करते हैं, एक गीत की रचना करते हैं। किसकी याद में, नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा जी अर्जी गीत की रचना करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे पढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं हम डावड़ा हत्याकांड के बारे में।